औरत को भारत में पूजा जाता है, लेकिन उसी भारत में मणिपुर एक भारत का ही पार्ट है। वहाँ 2 महीने से अधिक तक महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार चल रहा है। लेकिन हमारे मोदी साहब अभी भी गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता, उनको सुनाई नहीं देता, वो बोलते भी नहीं है। ये सब चल रहा है। कौन सा नारी शक्तिकरण? हम लोग यहाँ सुरक्षित ही नहीं है। नारी शक्तिकरण का तो बहुत दूर की बात है। यहाँ 2 महिलाओं को पूरा नेकेड करके उनकी ये निकाली जाती है। फिर उनके साथ क्या होता है, उनको कहाँ लेके जाया जाता है, उनके साथ क्या हुआ? देखिए, कई दिनों से मणिपुर की महिलाओं के बहुत हाल चल रहे हैं। वहाँ पर आप देख रहे हो कि वहाँ पर महिलाओं के ऊपर रेप हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मोदी जी पुणे में आकर पुरस्कार ले रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं और ये लोग मांग कर रही हैं। जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर हिंसा को लेके प्रदर्शन कर रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये लोग लगातार हाय हाय के नारे लगा रही हैं। क्या कहेंगी मैम मणिपुर की घटना पे? देखिए, कई दिनों से मणिपुर की महिलाओं के बहुत हाल चल रहे हैं। वहाँ पर आप देख रहे हो कि वहाँ पर महिलाओं के ऊपर रेप हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मोदी जी पुणे में आकर पुरस्कार ले रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसे हमें लग रहा है। वहाँ पर महिलाओं को जो अत्याचार हो रहा है उस पर मोदी जी ने मौन जो रखा हुआ है, उस पे हम सब पुणे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष आदरणीय प्रशांत जगताप, हमारे पुणे शहर अध्यक्ष, उनके आदर्श के नीचे हम यहाँ पर पुणे से दिल्ली तक आए ये आंदोलन करने के लिए, ताकि मणिपुर के महिलाओं को न्याय मिले। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी मैम मणिपुर की घटना पे? अभी इतने देर तक यही चल रहा है कि बेटी बचाओ ऐसे बोलते हैं पंतप्रधान, लेकिन हमारे देश की महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमने ये आंदोलन किया है। प्रशांत दादा जगताप इनके मार्गदर्शन पे हम ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले सब। क्या लग रहा है इस प्रदर्शन से प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ की महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो वो देश सुरक्षित नहीं है। अगर पंतप्रधान मोदी खुद के लिए आ सकते हैं पूना, तो मणिपुर तो बहुत नज़दीक है, वहाँ वो जा सकते हैं। महिलाओं के उन्होंने स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, यह देश की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत माता को देवी कहा जाता है, औरत को भारत में पूजा जाता है, लेकिन उसी भारत में मणिपुर एक भारत का ही पार्ट है। वहाँ 2 महीने से अधिक तक महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार चल रहा है। लेकिन हमारे मोदी साहब अभी भी गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता, उनको सुनाई नहीं देता, वो बोलते भी नहीं है। ये सब चल रहा है। हमें ये लगता है कि बीजेपी के मोदी साहब का जो नारा है ना, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, लेकिन इनको बेटियां बचानी नहीं है, उनको महिलाओं के बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो हमें इतना ही कहना है कि भाजपा सरकार में, मोदी शाह शासन में हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वही पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है। कौन सा नारी शक्तिकरण? हम लोग यहाँ सुरक्षित ही नहीं है। नारी शक्तिकरण का तो बहुत दूर की बात है। यहाँ 2 महिलाओं को पूरा नेकेड करके उनकी ये निकाली जाती है। फिर उनके साथ क्या होता है, उनको कहाँ लेके जाया जाता है, उनके साथ क्या हुआ? ये हम सुरक्षित ही नहीं, तो नारी का ये सम्मान वगैरह ये तो बहुत दूर की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आते हैं। तमाम लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि महिला सम्मान में, भाजपा मैदान में। कौन सा भाजपा मैदान? मुझे आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब को पूछना है कि आपके घर में कोई औरत होती है, आपके घर में कोई औरत होती, आपकी बीवी होती, आपकी बेटी होती, आपकी बहू होती, तो आपको औरतों का सम्मान क्या है वो पता चलता। अभी उनका क्या है, बस खाली अपना ये उठाया और चलो निकल पड़े। मोदी साहब को इस देश के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है, वो बस खाली अपना स्वार्थ देखते हैं। क्या कहेंगी आप? लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या लग रहा है इस प्रदर्शन से प्रधानमंत्री जी सुनेंगे? प्रधानमंत्री जी जब से चुनकर आए हुए गए कितने सालों से, जब से भाजपा सरकार आई है, तब से प्रधानमंत्री जी जो है वो मौन रखे हुए हैं। वो किसी भी प्रश्न के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। और पुणे से अगर हमें पुणे से दिल्ली तक आंदोलन के लिए आना पड़ रहा है, तब भी अगर प्रधानमंत्री जी चुप भी बैठे रखे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग कर रही हैं, आप कितनी सहमत हैं? प्रधानमंत्री से इसलिए इस्तीफा की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको देश विदेश जाने के लिए टाइम मिल रहा है और मणिपुर के विषय में बोलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। उस घटना को कैसे देखती हैं आप, जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता की गई? महिला बिल्कुल भी मोदी शाह के राज में सुरक्षित नहीं है। तो वही पार्टी तो नारा देती है महिला सम्मान की।
वो नारा देते हैं बेटी बचाओ और एक जगह पे बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, ये कौन सी बात है? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से गले में ये पहने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस प्रदर्शन के माध्यम से? मणिपुर में पिछले 2-3 महीने से जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा के बारे में देश बचाने के लिए हम सब लोग पुणे से यहाँ जंतर मंतर पे आंदोलन करने को आए हैं। 2-3 महीने से नरेंद्र मोदी जी भारत के पंतप्रधान विदेश में घूम रहे, इधर उधर जा रहे, लेकिन उनको मणिपुर की तरफ ध्यान देने को अभी टाइम नहीं है। अभी भारत बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ विरोधी पार्टियों की नहीं, मुझे लग रहा है मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मीडिया ने भी जो गलत चल रहा है उसको गलत बोलना चाहिए, उसका भी निषेध मीडिया ने करना चाहिए। कौन सी मीडिया की बात आप कर रहे हैं? मैं सब सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो लोकशाही अब बचाने का काम सिर्फ विरोधी पार्टी का नहीं, सबका है, तो सब ने मिलकर अभी लोकशाही बचाने का काम करना चाहिए, देश को बचाने का काम करना चाहिए। तो देश कहाँ नहीं, सुरक्षित हाथों में है देश सुरक्षित हाथों में, तो ऐसा होता ही नहीं। जो बोल रहे कि मैंने रशिया यूक्रेन का युद्ध में रुकवा रहा हूँ, ऐसे बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। उनको मणिपुर 2-3 महीने से जल रहा है, वो रोक नहीं सकते। कल भी मणिपुर में हिंसा बढ़ रही है, कल 900 पुलिस मणिपुर में भेजे, इसका मतलब मणिपुर में हिंसा बढ़ती जा रही है। इसके बारे में बीजेपी बिल्कुल भी फेल है, बीजेपी का गवर्नमेंट बिल्कुल भी फेल है। धरातल पे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, धरातल पे काम करते हैं। धरातल में काम किसको दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ बीजेपी के लोगों को और अंधभक्तों को दिखाई देगा रहेगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी या मणिपुर में हर एक जगह के दंगलों पे चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्मों में झगड़े चल रहे हैं। किधर दिख रहा है कि खेती के लिए, किसानों के लिए किधर की भी काम नहीं, किसान भी आत्महत्या कर रहे, सभी जगह पे लोकशाही भी खतरे में आ गई। अभी हरियाणा की घटना को कैसे देखते हैं? मणिपुर तो जल ही रहा था, हरियाणा में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी। अभी हरियाणा में लास्ट ईयर में राकेश टिकोजी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, कम से कम 2 महीने से उन्होंने आंदोलन किया। इस जंतर मंतर पे कुश्तीपट्टों ने, हरियाणा की फोगाट भगिनी ने आंदोलन किया, उसके बारे में भी ब्रिजभूषण को कुछ नहीं किया, सबको क्लीन चिट दे दिए। बीजेपी गवर्नमेंट किसके भी बारे में कुछ भी नहीं, अभी ठोस निर्णय नहीं ले रही। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग पुणे से प्रदर्शन करने आए थे। पुणे से प्रदर्शन इनका चल रहा था, तमाम महिला मंडली है और उसके साथ ही तमाम लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं का झुंड देखिए, तमाम महिलाएं एकजुट हुई हैं और पुणे से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर है। मणिपुर की घटना जिस तरह से हुई है आप सभी ने देखा, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो आखिरी अल्टीमेटम प्रधानमंत्री जी को क्या देंगे? हमने यही कहा, इतने आश्वासन मोदी जी ने अभी तक हमें दिए हैं, एक भी पूरा नहीं किया। जैसे आपने देखा हुआ 15 लाख होंगे, नौकरियां होगी, 2 करोड़ नौकरियां होगी। और अभी मणिपुर का जो आप देख रहे हो, हमें पुणे से दिल्ली आकर अगर आंदोलन करना पड़ रहा है और तब भी अगर समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है, तो हम सबकी मांग है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से, पवार साहब के पक्ष की तरफ से, कि उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। तो लगातार प्रधानमंत्री जी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने किसी भी मुद्दे के ऊपर बात नहीं की। अभी तक आपने देखा होगा, संसद में हो या फिर पार्लियामेंट में हो, अभी तक मोदी जी ने किसी भी समस्या के ऊपर, सभी समस्याओं के ऊपर मौन रखना पसंद किया है। उन्होंने अभी तक किसी भी समस्या के ऊपर बात नहीं की है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने अगर वो इतने ही अगर वो कुछ भी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे तो उन्होंने इस्तीफा ही देना चाहिए। स्मृति ईरानी पे क्या कहेंगी? बाल विकास मंत्री हैं वो। स्मृति जी तो जब वो सत्ता में नहीं थी तब तो वो सिलेंडर जब 350 रुपये था तब तो वो इतनी रास्ते पर आ चुकी थी कि पूछो मत। और अभी जब सिलेंडर की भाव अगर 1000 क्रॉस कर चुके हैं, अब स्मृति ईरानी जी चुप क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब 350 भाव था तब वो इतना चिल्ला रही थी, रास्ते पर उतरी थी, और अभी 1000 रुपये होने के बावजूद भी वो चुप्पी लेकर बैठी है। यानी कि महंगाई की मार पड़ रही है। अब पड़ ही रही है। हमें लगता है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल और तेल ही महंगा होगा, लेकिन अगर मैं एक महिला होकर अगर मैं बाजार में जाती हूँ कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, वो कपड़े हो या फिर घर का राशन हो, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है अब मोदी जी के काल में। ये कांग्रेस के काल में नहीं था। अमृत काल बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी की भारत में जो है अमृत महोत्सव मनाया गया, तो भारत में अब अमृत काल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं। हाँ, अभी हम उस पर क्या बात करें? अभी आपको ही पता है, आप पत्रकार हो, आप जनता की जो प्रतिक्रिया ले रहे हो, तो आपको ही पता है कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। मोदी जी लाख कहेंगे अच्छे दिन आ गए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करेंगे, लेकिन हम जनता जानते हैं कितने अच्छे दिन आए हैं मोदी के काल में। तो इस पर हम आप देख सकते हैं ये पुणे से प्रदर्शन इनका
पुणे से ये लोग आए थे प्रदर्शन करने मणिपुर पे। महिला मंडली थी, आपने देखा, वो चाहे मुद्दा हो बेरोजगारी का या मणिपुर का हो, घर में गैस चूल्हा नहीं है और देश जल रहा है। उधर हरियाणा जल रहा है, दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है। आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरह से एक के बाद एक राज्य जल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में सब ठीक है, सब अच्छा है। विदेशों में जाके भाषणों में कहते हैं कि भारत खुशहाल है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।